हैचेड पार्ट 2। ये मूवी हैचेड पार्ट 1 से लिंक्ड है। आपको इस मूवी को समझने के लिए इसके पिछले पार्ट को जरूर देखना पड़ेगा, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहां से इसका फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, जहां पर विक्टर क्राउली ने मैरी बेथ को पकड़ लिया था। अब मैरी बेथ अपनी जान को बचाने के लिए विक्टर क्राउली की आंख पे मारकर उसकी आंख को फोड़ देती है, और जिसकी वजह से वो पानी में जा गिरता है। अब मैरी बेथ मौके का फायदा उठाकर वहां से दूर चली जाती है। अब किस्मत से एक आदमी जैक, जो कि उसे देख लेता है और फिर अपने घर पर ले आता है। और जैक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को उस सौंप पर जाने के लिए मना कर रहा था। मैरी बेथ उसे बताती है कि विक्टर क्राउली ने सभी को मार दिया है और अब वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब जैक कहता है कि उसने तो उन सभी को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी एक भी नहीं सुनी। और अब वो कहती है कि वो अपने फादर और भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन विक्टर क्राउली ने तो उन्हें भी मार डाला। अब जैक उससे उसका नाम पूछता है, फिर वो अपना नाम मैरी बेथ बताती है। उसके नाम को सुनते ही जैक को मालूम चल जाता है कि ये सैमसन डेंस्टन की बेटी है। अब जैक गुस्से से कहता है कि वो उसके घर से निकल जाए। अब मैरी बेथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से जैक को क्या हो गया है। अब वो एक शॉटगन उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो तुम उस ज़ॉम्बी के पास चली जाओ, लेकिन अभी यहाँ से निकल जाओ। और अब मैरी बेथ वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर गुजरने के बाद जैक को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और अब वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। तभी पीछे से विक्टर क्राउली आता है और उसकी आंतों को बाहर निकालकर उसी से ही उसका गला घोटने लगता है। इतनी बुरी तरीके से और इतनी मजबूती से उसके गले को घोटता है कि उसका सर ही धड़ से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी बेथ, जो कि उस सौंप से निकलकर रेव ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाती है। ज़ॉम्बी उस समय उससे कोई भी बात नहीं करता और उसे बाद में आने के लिए कहता है। तब वो उसे कहती है कि जैक ने ही उसे यहाँ पर भेजा है और वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। तब वो उसे अंदर बुला लेता है। पिछली रात में उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुए वो बारी बारी सब कुछ उसे बता देती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी सबसे पहले उस बोट के ड्राइवर के बारे में पूछता है और वो कहती है कि वो भी मारा गया है। ये सुनकर ज़ॉम्बी उसे बताता है कि वो बोट उसी की थी और वो चोरी से वो टूर करवाता था और उसी के कहने पर शॉन उस टूर को करवाने गया था। मैरी बेथ उसे अपने फादर का नाम बताती है और वो पूछती है कि वो उनके बारे में क्या जानता है। और तब ज़ॉम्बी उसके सामने एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब थॉमस क्राउली नाम का एक आदमी अपनी वाइफ शैनन के साथ उस जंगल में रहता था। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जिसे स्टमक कैंसर था और ये बीमारी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसकी एक नर्स थी जो कि उसका चेकअप करने आया करती थी। अब धीरे धीरे थॉमस और वो नर्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब ना चाहते हुए भी थॉमस अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था, क्योंकि वो हालात से काफी ज्यादा मजबूर हो चुका था। उसकी वाइफ अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह ही थी, जो कि अपने मरने का इंतजार कर रही थी। थॉमस उसे रोज थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देख रहा था, जिसका दुख और दर्द समझने वाला कोई भी नहीं था। इस समय में जब वो नर्स उसके करीब आई तो फिर वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो काफी दिन तक अपने अफेयर को अपनी वाइफ से छिपा कर रखा था। फाइनली अब वो दिन आ जाता है और जब उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, उसी दिन से वो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन उसकी वाइफ अभी मरी नहीं थी और वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और तभी वो उनके होने वाले बच्चे को बहुत ही बुरा शराब देकर मर जाती है। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उनका बच्चा पैदा होता है। तब वो इतना ज्यादा बदसूरत होता है कि उसे देखकर ही उसकी मां मर जाती है। हालांकि थॉमस भी विक्टर से नफरत करता था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ वो उससे प्यार भी करने लगता है, क्योंकि वो उसका इकलौता बच्चा था। और एक दिन हैलोवीन की वो रात आती है जिनमें 3 बच्चों की शरारत से विक्टर क्राउली मारा जाता है। और 10 साल गुजरने के बाद अपने बच्चे की याद में थॉमस भी चल बसता है और उसी दिन से विक्टर क्राउली उस जगह पर हर दिन अपने फादर को ढूंढता है। और इस बीच उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। लेकिन इन सब से मैरी बेथ के फादर का क्या लेना देना था। और अब एक बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होता है और वो ये था कि विक्टर क्राउली जिन 3 बच्चों की वजह से मरा था उनमें एक मैरी बेथ का फादर भी था। तब मैरी बेथ ज़ॉम्बी को कहती है कि वो दोबारा से उसे वहाँ पर लेकर जाए। वो कहती है कि वो अपने फादर और भाई के डेड बॉडी को लाकर दफनाना चाहती है, लेकिन ज़ॉम्बी समझ जाता है कि अब वो सिर्फ बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वो साफ साफ इनकार कर देता है। तभी मैरी बेथ उसके इस सौंप
टूर के बारे में बताने की धमकी देती है और फिर वो वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भी वो एक शर्त रखता है। वो एक आदमी की डिमांड करता है जो कि मैरी बेथ का अंकल था। तब मैरी बेथ भी उसकी बात को मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। मैरी बेथ के जाने के बाद ज़ॉम्बी वेल ट्रेन्ड हंटर को इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसमें ट्रेंट नाम के आदमी को वो स्पेशली मेंशन करता है। दूसरी तरफ मैरी बेथ अपने अंकल के पास जाती है और उन्हें सारा इंसिडेंट बता देती है, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि विक्टर क्राउली सिर्फ एक अफवाह है और उसे ये बात पुलिस को बताना चाहिए। तब मैरी बेथ कहती है कि वो सिर्फ एक बार उसके साथ उस शॉप पर चले और वहाँ से आने के बाद वो सब कुछ पुलिस को बता देगी। अब वो इस बात पर एग्री हो जाता है और वो दोनों ही वहाँ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैरी बेथ फिर से ज़ॉम्बी के पास जाती है और वहाँ पर वो सारे हंटर्स इकट्ठा हो चुके थे। ज़ॉम्बी उन सभी हंटर्स को बताता है कि उन्होंने वहाँ पर उसके नाव को ढूंढने जाना है, जिसके बदले में वो उन्हें इनाम भी देगा। और वो कहता है कि इस बीच उन्हें किसी का शिकार भी करना पड़ेगा। और जैसे ही वो विक्टर क्राउली का नाम लेता है, सभी वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वो आदमी ट्रेंट भी वहाँ से जाने लगता है। तब ज़ॉम्बी उसे डबल मनी का लालच देकर किसी तरह से रोक लेता है। वहाँ पर बहुत ही कम लोग बचे थे। तब वो कहता है कि बोट को लाने के $500 और क्राउली के सर को लाने के $5000 कैश देगा। अब वो लोग पूरी तैयारी करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो जाती है। वो सभी वहाँ पर बोट को ढूंढने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। टाइम बचाने के लिए वो सभी लोग अलग होकर एक दूसरे से बिखर जाते हैं। उन लोगों में मैरी बेथ, उसके अंकल, ज़ॉम्बी जस्टिन और वो आदमी ट्रेंट क्राउली का घर ढूंढने जाते हैं। जबकि उन हंटर्स में 2 आदमी एलिगेटर्स पकड़ने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि विक्टर क्राउली सिर्फ एक कहानी है बल्कि रियलिटी नहीं है। और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय वो एलिगेटर को पकड़कर पैसा कमाने की सोचते हैं। तभी अचानक क्राउली की आवाज सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी एक हंटर आगे बढ़कर चेक करने की कोशिश करता है और झाड़ियों में से क्राउली निकल कर आता है, जो कि उसे दबोच लेता है। वो हैचेट से उसे बार बार मारकर उसे खत्म कर देता है। तब वो आदमी जो कि अकेला रह जाता है, वो बोट को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और बोट के प्रोपेलर में उसका मुंह देकर उसे भयानक तरीके से मार डालता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी जस्टिन को बताता है कि उसके पास क्राउली को मारने का प्लान है और वो उसे बताता है कि क्राउली के फादर के मरने में जिन 3 बच्चों का हाथ था, उनमें से एक था मैरी बेथ का फादर, दूसरा उसका अंकल और तीसरा वो आदमी ट्रेंट, जिसे कि उसने डबल मनी देकर यहाँ पर लाया था। अब मैरी बेथ के फादर को क्राउली ने तो मार डाला और जब वो इन दोनों को भी मार डालेगा और तब उसका बदला पूरा हो जाएगा और क्राउली का ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाएगा और वो शॉप फिर से खुल जाएगा और उसके टूर का बिजनेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ये सब कुछ वो काफी देर से सोच रहा था और आखिर उन्हें विक्टर क्राउली का घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं होती है। मैरी बेथ के फादर और उसके भाई की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उन लोगों के साथ आए हुए एक लड़का और लड़की लेटन एंड एवरी बाहर खड़े होते हैं और तब एवरी को पता ही नहीं चलता क्राउली लेटन का सर ही काट देता है, लेकिन जब तक उसे मालूम चलता काफी ज्यादा देर हो जाती है और क्राउली उसे भी मार डालता है। उन हंटर्स में जॉन और वर्नन को झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है और तब वो दोनों चेक करने जाते हैं और तभी अचानक से क्राउली बड़ी सी चैनशो को लेकर उनके सामने आ खड़ा होता है और पहले ही वार में उन दोनों के अंदर चैनशो को घुसा देता है और उन दोनों को बीच में से काट कर उनके 2 टुकड़े कर देता है। ये सारा शोर सुनकर ट्रेंट काफी अलर्ट हो जाता है। जस्टिन और मैरी बेथ एक कमरे में छिप जाते हैं और वहाँ पर जस्टिन ज़ॉम्बी का सारा प्लान मैरी बेथ को बता देता है और ये सुनकर वो अपने अंकल बॉब को बचाने जाती है और जस्टिन जल्दी से दरवाजा बंद करके उसके आगे चेयर को फंसा देता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि क्राउली उसके पीछे ही है। वो एक बेल्ट सेंटर से उसके आधे सर को काटकर उसे मार डालता है और इसके बाद वो दरवाजे को तोड़कर उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है। वो ट्रेंट को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रेंट किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था और वो बड़ी बहादुरी से विक्टर क्राउली का मुकाबला करता है और क्राउली को इतना मारता है कि मार मार कर उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है। और जैसे ही वो एक चॉपर से क्राउली को मारने लगता है, बदले में क्राउली उसकी टांग ही तोड़ देता है और उसका मुंह टेबल में फंसाकर अपने पैर से मारकर उसके धड़ से सर को अलग कर देता है। अब ज़ॉम्बी जबरदस्ती ही मैरी बेथ को घर से बाहर ले जाता है और बॉब को अंदर ही बंद कर देता है और अब क्राउली आकर बॉब को पकड़ लेता है और उसे भी बहुत ही भयानक मौत मार देता है। और फिर ज़ॉम्बी समझता है कि अब क्राउली का रिवेंज पूरा हो गया है और अब वो वापस नहीं आएगा और अब मैरी बेथ ये सभी कुछ पुलिस को बताने की धमकी देती है, जिस बात पर ज़ॉम्बी उसे शूट करने लगता है
और तभी वो उसे एक बात बताती है। वो कहती है कि बॉब उसका असली अंकल नहीं था, वो तो उसके फादर का बेस्ट फ्रेंड था और उसका अंकल बहुत ही सालों पहले ब्लड कैंसर से मर गया है। ये सुनकर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो अपने सामने देखता है जहाँ पर क्राउली हैचेट को लेकर खड़ा था और वो जाकर सीधा ही उसे पकड़ लेता है, लेकिन क्राउली उसे हैचेट से मार मार कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ज़ॉम्बी का गलत सोचना था कि क्राउली मरा नहीं था और न ही उसका बदला पूरा हुआ था। अब क्राउली उसकी स्पाइन को पकड़ लेता है और उसके जिस्म को उसके खाल से ही अलग कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मैरीबेथ एक हैचेट को उठाकर क्राउली के फेस पर बहुत ही ज्यादा मारती है। वो हैचेट से उसे इतना ज्यादा मारती है कि उसका फेस ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने फिंगर्स को मूव करता है। जिसके बाद मैरीबेथ एक शॉटगन लेकर आती है जिससे उसके चेहरे के चितड़ उड़ा देती है। अब एक बात साफ जाहिर है कि विक्टर क्राउली अभी भी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और तभी ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है और इसके आगे क्या हुआ था ये आपको इसके पार्ट 3 में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। घंटी का बटन दबाना बहुत ही जरूरी होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।